कैसे डूब गई श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, इसके पीछे साइंस और पुराण क्या कहते हैं, इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई जानेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया, पले बढ़े वो गोकुल में और राज्य उन्होंने द्वारिका में किया। पर एक सवाल जो हम सब के मन में आता है वो ये है कि जिस भव्य और दिव्य नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था वो समुद्र में कैसे डूब गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए। आज के इस वीडियो में साइंस और पुराण दोनों के मतों को जानेंगे। दोस्तों, द्वारिका नगरी श्री कृष्ण के कर्म भूमि के नाम से भी जानी जाती है। महाभारत में वर्णीय कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब जरासंध कसम खाई श्री कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटा देगा, क्योंकि वह कंस का ससुर था। इसके पास सबसे विशाल सेना थी और वह बेहद ही क्रूर अत्याचारी था, और यही कारण था जब भी उसे अवसर मिलता श्री कृष्ण और मथुरा पर धावा बोल देता। उसका अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया, और मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे उन्होंने एक भव्य नगर की स्थापना की जिसका नाम द्वारिका रखा गया। यहाँ आने के बाद वो अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। लगभग 36 वर्षों तक अपने राज्य का संचालन करते रहे। ये राज्य प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। उस समय इतना सुंदर कोई भी नगर नहीं था। ये भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो बिल्कुल आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। पुराने समय की कई ऐसी कहानियां हैं जिसे हम झूठ और कल्पना मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि धरती के विकास के साथ साथ ये सभ्यताएं, पुराने इतिहास हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन हो गया, जिन्हें लेकर आज भी खोज जारी है। समुद्र की गोद में खोज करते हुए कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सत्य साबित करते हैं। इन्हीं में से एक है द्वारिका नगरी का रहस्य। कहते हैं 9000 वर्ष पहले इतना अधिक बर्फ पिघला जिसके बाद समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ गया कि कई विकसित शहर समुद्र में समा गए। इन्हीं में से एक तटवर्तीय नगर द्वारिका भी था। इतिहासकारों का कहना है कि द्वारिका को श्री कृष्ण ने देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया था। द्वारिका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया, इसलिए इसे श्री कृष्ण का कर्म भूमि के नाम से भी जाना जाता है। द्वारिका भारत के 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। बाकी 6 नगरों के नाम ये हैं: मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कंचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारिका को अनर्तक, गोमती, द्वारिका, चक्रतीर्थ आदि नामों से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थी जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारें होने के कारण ही इस शहर का नाम द्वारिका पड़ा। कहते हैं समुद्र में आज भी इसके दीवारें जस की तस खड़ी हैं। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध भी उन लोगों का घोर दुश्मन था। उसने समुद्र और आसमान दोनों तरह से आक्रमण किए। कहते हैं इस लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण के सभी वंशज मारे गए, सिर्फ उनके पौत्र वर्जनाभ ही बस बच पाए। अंतिम शासक वही थे जो यादवों के आपसी लड़ाई में जिंदा बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन, वज्रनाभ और शेष बची महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। इनके जाने के बाद देवलोक द्वारिका नगरी समुद्र में पूरी तरह से समा गई। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर में पूरी की पूरी नगरी समुद्र में क्यों और कैसे समा गई।
द्वारिका नगरी पे लोगों का अपना अपना मत। सवाल ये है, भला कोई कैसे इतने बड़े शहर का अस्तित्व को खत्म कर सकता है। कोई कहता है ये किसी प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, तो किसी का कहना है इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया होगा। पुख्ता सबूत नहीं मिले तो वैज्ञानिकों ने इस राज्य से पर्दा उठाने के लिए समुद्र की गहराई को टटोलना चाहा। इस दौरान खोजकर्ताओं को समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने सबको चौंका दिया। समुद्र में मिले अवशेष, द्वारिका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहले नज़र भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 के जामनगर के गेजेटेनियों ने इसका उल्लेख किया। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर राव ने ये सच कर दिया। दरअसल प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने समुद्र में 500 से 600 फीट लंबी द्वारिका के दीवारों की खोज की, जहां उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 वर्ष ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा भी सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष मिले। इस खोज के दौरान प्रोफेसर राव ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। नौसेना और पुरातत्व विभाग की संयुक्त खोज 2005 और 7 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिस्ट और सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारिका नगरी को बेसों को खोज निकाला। 2005 में अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में छोटे छोटे पत्थर मिले। इस दौरान लगभग 200 सैंपल जमा किए गए। नौसेना के गोताखोरों ने 4000 वर्ग मीटर के दायरे में अवशेषों को खोजा और वहां पड़े भवनों के टुकड़ों के सैंपल को भी जमा किए, जिन्हें शुरुआत में चूना पत्थर बताया गया था। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया ये टुकड़े बहुत ही विशाल, समृद्धशाली और मंदिर के अवशेष हैं। इस सैंपल को देश के लैबोरेटरी में भेजा गया। वहां खोज से जुड़े आंकड़ों को कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने भी पेश किया गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ शामिल थे। सैंपल के विदेश भेजने का असली मकसद ये था कि लोगों को कोई शक न रहे, सारे भ्रम खत्म हो जाए। द्वारिका पर रिसर्च 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण से होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ओशन टेक्नोलॉजी को चुना। तब समुद्र तलहटी की जांच की गई तो सोना पर मानव निर्मित नगर पाया गया। जबकि इसकी जांच की गई तब पता चला कि 32,000 साल पुराना है, 9,000 साल से समुद्र में दफन है। हालांकि इस मामले पर आज भी शोध जारी है। अब देखना ये है द्वारिका नगरी के नष्ट होने की गुत्थी को सुलझाने में और कितना समय लगता है।